नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। साईं ओमीराम साहब जी और उनके परिवार की टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। भक्तों और अनुयायियों में दौड़ी खुशी की लहर। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस की महामारी ने अब विकराल रूप ले लिया है। ये दुनिया के साथ साथ भारत में भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। भले ही इस बीमारी में मौत का आंकड़ा कम होता जा रहा हो, लेकिन इसके फैलने का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, खासकर महाराष्ट्र में और भी मुंबई और उनके आसपास के उपनगरों में भी। हालांकि सरकार हालात को कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से कुछ खास सफलता हाथ लगते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जो आंकड़े हैं वो यही तस्दीक कर रहे हैं। इस बीच मुंबई और आसपास के कई उपनगर जो कई तरह की फैक्ट्री, होटल, मॉल, फार्म हाउस और बड़े बड़े बाजार की वजह से दुनिया भर में अपना नाम कमा चुके हैं, वो भी कंटेनमेंट जोन होने के चलते बंद पड़े हुए हैं। बाजार, मॉल ही नहीं बल्कि इस दुखद और डरावनी घड़ी में काम, धंधा, रोजगार बंद होने के साथ साथ भगवान के घर भी बंद पड़े हुए हैं। इंसान जब खुद को असुरक्षित महसूस करता है या कभी कमजोर या खुद के और अपने परिवार के ऊपर कुछ बुरा होने के डर से या कामकाज व्यापार की कोई रुकावट के चलते भगवान के घर, उसके मंदिर और अपने अपने गुरुओं के घर या स्थान पर जाकर मन्नतें मांगता है, गलतियां बख्शता है ताकि उनका परिवार, व्यापार सब अच्छे से रहे। मगर अब ये सब बंद है। इसकी वजह से कई मंदिर ऑनलाइन पूजा के साथ साथ कई गुरु अपने भक्तों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर उनको इस दुखद घड़ी में हौसला अफजाई के साथ साथ नाम कीर्तन का भी उपदेश दे रहे हैं। साथ ही कई गुरु अपने दरबार मंदिर से आम जरूरतमंदों को खाना या और जरूरत की सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। मगर तब क्या हो जब अचानक से किसी दिन भक्तों को मालूम पड़े कि उनके गुरु जो अपनी इच्छा या गुरु ज्ञान भक्ति से उनके दुख दर्द सब दूर करते हैं, वो खुद अपने परिवार के साथ इस भयानक बीमारी की चपेट में आ गए हैं। सोचिए उन भक्तों के दिलो दिमाग पर कितना गहरा असर होगा। जी हाँ, ये सच है। हम बात कर रहे हैं मुंबई से सटे ठाणे शहर के व्यापारिक नगर उल्लासनगर की। जी हाँ, वो नगर जो व्यापार के साथ साथ प्यार, भक्ति, पूजा, कर्म और मंदिरों, संतों की नगरी के साथ साथ एक सफल व्यापारिक नगरी है, जो दुनिया भर में अपनी बाजारों, फैक्ट्री के चलते अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। ये पहचान विशेष रूप से पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए सिंधी समुदाय के लोगों ने कई तकलीफों और कई दुख देखकर फिर अपने इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल जी और बड़े बड़े संतों की भक्ति कर अपने गुरुओं के आशीर्वाद से इस मुकाम को पाया है। मगर आज के दौर में उल्लासनगर के ऊपर बहुत बड़ी आफत होती दिख रही है। उल्लासनगर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में संत साईं वसन शाह जी, जो बहुत ही बड़े गुरु हैं और जिनके कई बड़े दरबार दुनिया भर के कई इलाकों, शहरों, कस्बों में बने हुए हैं, जिनको झूलेलाल 5 के साई वसन साहब जी दरबार से ही तत्कालीन गद्दीसर बाबा साई परमानंद साहब जी अपने परिवार और ट्रस्ट की तरफ से चलते हैं। उनको अचानक से कोविड-19 के वायरस ने जकड़ लिया। साथ ही उनके बेटे साई काली राम साहब जी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों और कुछ सेवाधारियों को भी इस वायरस ने जकड़ लिया और ये अफवाह फैल गई कि संत जी के सभी पारिवारिक सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और सबको क्वारंटाइन किया गया है। ये अफवाह सुनते ही पूरे उल्लासनगर सहित देश विदेश में साईं जी के अनुयायियों और भक्तों में तमाम मातम सा पसर गया। साईं परमानंद और साई काली राम साहब जी का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सबको, विशेषकर हजारों लाखों युवाओं, व्यापारियों सहित कई राजनेताओं तक को सबके लाडले साईं ओमीराम साहब जी के टेस्ट की चिंता होने लगी। 2 दिन बाद टेस्ट रिपोर्ट आने में काफी लोगों के दिल की धड़कनें कभी कम तो कभी ज्यादा होने लगी, क्योंकि साईं वसन शाह साहब दरबार के सबसे लाडले साईं ओमीराम साहब जी सबसे मिलनसार और युवा हैं, जिनके कई फॉलोवर्स सोशल मीडिया के साथ साथ कई तरह से डायरेक्ट भी साईं राम जी से जुड़े हुए हैं। आज साईं ओमीराम साहब जी और उनके परिवार के कई सदस्यों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने से पूरे उल्लासनगर के साथ साथ पूरी दुनिया में फैले विशेषकर सिंधी समाज के लोगों ने चैन की सांस ली
और पूरे दिन सोशल मीडिया पर साईं ओमीराम साहब जी के स्वस्थ होने की ही बातें चलती रहीं। साथ ही इस बीच कुछ एनजीओ और मीडिया ने संत साईं कालीराम साहब जी के ऊपर अपने जन्मदिन पर पिंपरी पुणे से लोगों को दरबार बुलाने और उनके द्वारा फैलाई गई बीमारी को छुपाने के साथ साथ सरकार के लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला सोशल मीडिया पर उड़ाया गया, जिसके चलते पुलिस ने साईं कालीराम साहब जी पर तमाम मामला दर्ज कर लिया है। हिंद माता परिवार और एचएम न्यूज़ ऊपर वाले से संत साईं परमानंद साहब जी और साईं कालीराम साहब जी सहित दरबार के सेवाधारियों के साथ साथ देश प्रदेश में बीमार लोगों के जल्द स्वस्थ होने, घर लौटने की कामना करता है। जय हिंद। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।